आप उसे दोबारा से बोल सकेंगे? इतना खूबसूरत लिखा है आपने पापा जी के बारे में। मैं इरा का हस्बैंड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी नमस्कार। हाँ, मैं कवि गोष्ठी में कई बार गया हूँ, शायरी मैंने लिखा है। तो आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए, मैं पापा जी का जो आपने बोला है, लिखा था पहले वाला, उसी को। उसका लास्ट कि पूरा? छंदों के राजकुमार। नहीं नहीं, थोड़ा प्योर रहेगा। अच्छा हाँ। अच्छा, जी जी। सुंदर व्यक्तित्व मृदुल चेहरा, अधरों पर शोभित मधुर हास्य। मैंने कहा ना, आप सब लोग को उनका चेहरा याद आ जाएगा। सुंदर तो वो थे, और उनका चेहरे पे बड़ी एक मृदुल सी मुस्कान रहा करती थी, बहुत प्यारी सी। तो वो सच में कहीं नहीं देखने को मिलती है, मोस्टली नहीं देखने को मिलती है। तो बस मैं उससे उसी को मैंने इसको किया है कि सुंदर व्यक्तित्व मृदुल चेहरा, अधरों पर शोभित मधुर हास, छंदों के राजकुंवर देता, पीड़ा जग से तेरा प्रवास। छंदों के राजकुंवर देता, पीड़ा जग से तेरा प्रवास। जी। थैंक यू सो मच शोभा मैम। राजीव सर की दिली इच्छा थी, लेकिन सबका मन में था कि एक बार छंदों के राजकुमार को दोबारा से गाया जाए, और जो स्मृतियां हैं परिवार की सरस जी के साथ, वो दोबारा से जीवंत हो गई हैं आपके इन शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा मैम। चलिए फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बेटियों पे आप सभी ने इतनी बढ़िया बढ़िया प्रस्तुति सुनी है, और जिन्होंने सुनाई है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि शुरुआत में कहा था, शायद ज्ञान जी ने कहा था कि सरस जी अनेक सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे, उन पे प्रकाश डालते थे। ऐसे ही दो बहुत ही जटिल किंतु विचारणीय मुद्दे हैं आज के समाज के, दहेज प्रथा और बढ़ती बेरोजगारी। दोनों ही जरूरी है, दोनों पर ही हमारे साथ यहाँ पे बहुत से उम्दा कलाकार जुड़े हैं, जो इन विषयों पर अपनी लेखनी से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बुलाते हैं उन कलाकारों को जिन्होंने इन मुद्दों पर कुछ अल्फाज लिखे हैं। सो आर यू गाइस रेडी? भाई थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो। सरस जी इतने प्यारे व्यक्ति थे, उनके चेहरे से मुस्कान कभी जाती नहीं थी। आप लोग सीरियस होके बैठे हो। स्माइल। और 18 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी देख रहे हैं आप सबको कि आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है। ईरा मैम, मृदुल सर हमारे साथ शुरुआत से कैमरा ऑन करके जुड़े हुए हैं, सोनिया मैम, गायत्री मैम, ऊर्जा मैम, नीतू मैम, काव्या मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी लोग भी कर दें तो आपकी भी भाई साहब मेहरबानी होगी थोड़ी सी। यहाँ थोड़े चेहरे हमें और दिखेंगे, क्योंकि जो अगले पार्टिसिपेंट है वो मुस्कुरा रही हैं, और उनकी चेहरे की मुस्कान दुगनी हो जाएगी, जो आपके चेहरों के दर्शन हो जाएंगे। तो जनाब, तुम अपने हो तो नहीं है गम किसी भी मुखालिफ का, तुम अपने हो तो नहीं है गम किसी भी मुखालिफ का, साथ तुम्हारा हो तो क्या है जमाना, क्या है फलक, और क्या ही है मुद्दई। साथ हो तुम्हारा, ये परिवार जो है कपूर खानदान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये बेशक सरस जी के लिए सोचते होंगे कि साथ हो तुम्हारा तो क्या है जमाना, क्या है फलक, और क्या ही है मुद्दई। और अभी आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रही हैं गायत्री पांडे, जिनका निवास स्थान है मुंबई। गायत्री मैम। धन्यवाद शिविका जी आपका। केटीआर मंच और यहाँ के विशिष्ट अतिथियों को मेरा नमन है। सरस जी जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर कविताएं लिखते थे, उसी से वही एक मुद्दा दहेज प्रथा का मैं लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष। आप सभी महानुभावों के समक्ष मेरे शब्द तो उतने काफी प्रभाव वाले नहीं है, किंतु आसान शब्दों में मैंने दहेज प्रथा को यहाँ उकेरा है। शीर्षक है कविता का व्यथा। प्लान बनाए थे उसने बहुतेरे, प्लान बनाए थे उसने बहुतेरे, चलेंगे गांव इस बार हम सवेरे। हुए बरसों मिले अम्मा बाबा से, बहना भी खड़ी होगी द्वारे पर। इस साल तो लगन हुआ नहीं, पर आते साल की करेंगे तैयारी। कुछ कपड़े ले लेंगे दादी को, कुछ धोतियां रखी है बाबूजी। पेटी टीन की जो भरी है देने को, पेटी टीन की जो भरी है देने को, अब की वह भी चली जाए तो अच्छा है। कैसे कैसे जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं गरीब को, भूख प्यास सहने पड़ते हैं, मगर एक आस जो ना टूटे तो हर दर्द हंसकर भुला देता है।
वरना आंख में एक तिनका भी उसे जी भर कर रुला देता है। याद आ गई थी पिछले साल की, तैयारी हो रही थी बारात की। कोई शगुन गा रहा था, कोई पुरखे जगा रहा था, कोई पंडित को बुला रहा था। आई बारात, मचा शोर, हुई खूब हलचल, पर एक बात से हुए सब सुन, हुए बहुत बेकल। पड़ेंगे फेरे ना तब तक जब तक ना मिलेगी पेटी, या यूं ही रखे रहो उम्र भर अपनी बेटी। मुर्दनी छा गई सबके चेहरे पर, मुर्दनी छा गई सबके चेहरे पर। चल दी बारात अपनी धुन में ऐठी, होठ खामोश आंखें लाचारी से तकती, होठ खामोश आंखें लाचारी से तकती। रह गई बिटिया चौके पर बैठी, रह गई बिटिया चौके पर बैठी। बीत गए बरस अब उस बात को, बीत गए बरस अब उस बात को, बिटिया भूल न पाई उस रात को। अब भी चौंक कर नींद से जाग जाती है, अब भी चौंक कर नींद से जाग जाती है। माँ देख देख मेरी बारात आती है। कैसे समझाए उस पगली को, जीती क्यों है सपनों की दुनिया में। क्या ऐसा कभी हुआ है, लौट कर आया हो तीर कभी तरकश में। बस एक ही इलाज बाकी है, दूजे बारात की आस हो, फिर वही बाजे शहनाई हो, फिर दूल्हे माफ कीजिएगा, फिर वही बाजे शहनाई हो, फिर दुल्हन दूल्हे के पास हो। हाय पर अब जाकर करेंगे क्या, हाय पर अब जाकर करेंगे क्या। रो रो कर अम्मा ने है खत लिखा, खाकर संखिया लाडली सो गई, अब ना रुलाऊंगी यह कभी कह गई। खाकर संखिया लाडली सो गई, अब न रुलाऊंगी कभी यह कह गई। भूल जाना मेरी हर बात को, भूल जाना मेरी हर बात को, याद रखना मगर उस काली रात को। कयामत चाहे जो हो जाए, कयामत चाहे जो हो जाए, जमाने में कभी बारात खाली न जाए बेटी की द्वारे से, बारात खाली न जाए कभी बेटी की द्वारे से। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत मार्मिक आपकी कविता, बहुत मार्मिक रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पूरा चित्र उतार दिया। हर पिता का दर्द आपने बयां किया है, एक बेटी का नहीं, हर एक पिता हर एक माँ का दर्द बयां किया है आपने कि क्या बीतती है जब उनके द्वारे से आई हुई बारात, जिसकी तैयारियां वो सदियों से कर रहे होते हैं। जैसे बेटी ने जन्म लिया होता है तब से सपने बुन रहे होते हैं, और कोई आता है और 10 मिनट में अपनी ऐंठ दिखा के निकल जाता है, वो अपमान करके उनके सदियों के सपने तोड़ के निकल जाता है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने बयान किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद इस मंच को, धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार लिखा है गायत्री मैम, मैं तो क्या ही कहूँ। आप खुद देखिए, इतने महान महान साहित्यकारों ने आपकी रचना पे जिस हिसाब से कहा, बेशक, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जैसे शोभा मैम ने कहा, मार्मिक लिखा है आपने, ये मर्म जो समझ जाएगा, उम्मीद है दोबारा किसी बेटी के, किसी पिता के द्वार से अपनी बारात वापस नहीं ले जाएगा। और वही बात आ जाती है बार बार कि भाई मनुष्यता जिस दिन जीवित हो जाएगी मानव में, उस दिन चीजें बेहतर होने, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, बिल्कुल, और वो हमारी दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम, अपने इतने बेहतरीन अल्फाज KTR और सरस जी की याद में यहाँ पे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए